कुल मिला के अब वक्त हो गया है, किसी भी वक्त नेता यहाँ से बाहर आएंगे। स्थगन प्रस्ताव ठीक है, मौसम में लौटूंगी आपके पास। इस बीच अहम तस्वीरें, संसदीय दल की बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री की अगुवाई में। दरअसल इस पर चर्चा ये की जाएगी कि कैसे संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लगातार संसद बाधित रही है, कुछ ही मिनटों या फिर कुछ ही घंटों के बाद संसद के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है। लेकिन आज ये संसदीय दल की अहम बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री और साथ ही अमित शाह को यहां पर देखा जा सकता है। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन, इससे पहले भी हमने देखा था कि संसदीय दल की बैठक को आयोजित किया गया था। अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, हर बार संसदीय दल की बैठक में अहम मुद्दा ये कि संसद कैसे चल पाएगी, कैसे संसद को बाधित होने से बचाया जा सके, और आज फिर एक बार ऐसी ही संसदीय दल की बैठक का आयोजन। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में एक बार फिर विपक्ष पे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष हाउस नहीं चलने दे रहा है। हम बार बार विपक्ष से कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष उल्टा यह आरोप लगा रहे हैं कि पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। ये क्योंकि सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। किसी पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन विपक्ष पे प्राइम मिनिस्टर ने एक बार हमला किया है कि हाउस चलने देना चाहिए, लेकिन वो बार बार हाउस एडजर्न करा रहे हैं, जिससे जरूरी कामकाज नहीं हो पा रहे हैं। और आज किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बैठक की शुरुआत करी, क्या कुछ उन्होंने कहा, इस बारे में डिटेल्स अशोक? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि संसद का अपमान है, संविधान का अपमान है, जो जनतंत्र का अपमान है, जनता का अपमान है, क्योंकि जो जनता चुन करके आती है, जनता चुन के भेजती है प्रतिनिधियों को, उनका अपमान किया जा रहा है, क्योंकि वो बोलने नहीं देते हैं, वहाँ जनता से मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं। तो ये विपक्ष पर बड़ा हमला प्राइम मिनिस्टर ने बोला। और पिछली मीटिंग में भी कांग्रेस का नाम लिया था, लेकिन इस बार किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये रवैया ठीक नहीं है, जिस ढंग से सदन की कार्रवाई को लगातार चलने से रोका जा रहा है। देखिए अशोक, एक तरफ तो संसदीय दल की बैठक चल रही है, दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी विपक्षी दलों की, जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेगासस जासूसी मामले पर सरकार ने क्यों चुप्पी साध रखी है, महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे। अब से कुछ ही देर बाद वो साइकिल मार्च भी शुरू होने वाला है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष लगातार सदन में हंगामा कर रहा है, अपनी बातें उठा रहे थे। किसान का मुद्दा हो, चाहे स्नूपिंग का मुद्दा हो, अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को नहीं चलने दिया जा रहा। जबकि विपक्षी पार्टियों को बार बार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पीयूष गोयल और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने भी विपक्षी नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला था। राजनाथ सिंह ने भी बात की, लेकिन कोई रास्ता अभी तक नहीं निकला। और अब विपक्ष भी जिस ढंग से राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई, लामबंद होकर के आज फिर सदन में, दोनों सदनों में ये तमाम मुद्दे जो लगातार उठा रहे हैं। अशोक, आपको रुकना चाहेंगे, सीधे मौसमी का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सांकेतिक मार्च साइकिल द्वारा होना है वो शुरू हो चुका है। मौसमी इसे लगातार ट्रैक कर रही है और अब ये लगभग साफ हो चुकी है स्थिति कि सिर्फ राहुल गांधी और उनकी टीम नहीं, बल्कि तमाम विपक्षी दल के नेता भी इस सांकेतिक मार्च में हिस्सा लेने वाले। मौसमी, क्या अपडेट, क्योंकि आप इस मार्च के साथ ही चल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, पता चला है कि विपक्षी दल के नेता अब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से साइड से निकल गए हैं और कांग्रेस के सांसद आप देखिए राहुल गांधी के साथ ये मार्च करते हुए आपको साइकिल पर सवारी निकालते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे एक और करारा वार, एक और कोशिश, एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राहुल गांधी व नासिर